हेलो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैलीलियन इनवेरिएंस या फिर इसे हम कहते हैं न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल। गैलीलियन इनवेरिएंस क्या है? जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको कि हम अपनी लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके हम डिफ़ाइन करते हैं या फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि कुछ पैरामीटर्स आपके लाइक यहाँ पे लेंथ हम यूज़ कर रहे हैं एंड वेलोसिटी, ये पैरामीटर आपके वेरिएंट है या इनवेरिएंट हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये पैरामीटर चेंज होते हैं या नहीं चेंज होते एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसको हम यहाँ पे एनालाइज करके देखेंगे, उसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो इसको हम न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल भी कहते हैं क्योंकि इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल हैं, न्यूटन्स के लॉ वेल एक्सप्लेन होते हैं। तो इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो रिलेटिविटी प्रिंसिपल को हम डिस्कस कर रहे हैं उसको न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो अब हम वन बाय वन इन क्वांटिटीज़ को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमने बात की लेंथ की, हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ कि आपके पास यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चल रहे हैं। तो आपका जो एस प्राइम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ कांस्टेंट v वेलोसिटी से मोशन में है और वो मोशन किस डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में है। अब हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया, एक L लेंथ का ऑब्जेक्ट यहाँ पे A से B पॉइंट के बीच में हमने यहाँ पे एक लेंथ, एक रोड ले ली है जिसकी की लेंथ हम कहेंगे कि जब S प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर कर रहे हैं इस लेंथ को तो ये लेंथ हमारे पास है L नोट। अब इस S प्राइम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम इस लेंथ को L नोट बोल रहे हैं। तो ये L नोट हम कैसे मेजर करेंगे? ये L नोट जो लेंथ है वो हमारी x डायरेक्शन के अलोंग है। सो x डायरेक्शन के अलोंग जो हमें यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, A पॉइंट पे कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा x1 प्राइम एंड B पॉइंट पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 प्राइम। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस होगा वो हमें यहाँ पे देगा L नोट। y एंड z डायरेक्शन में इस लेंथ का कोई भी कंट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो रोड है वो हमने x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे हमारा इस रोड की लेंथ अगर हमारा एक कोई भी ऑब्जर्वर ओ प्राइम पॉइंट पे रह के देखता है तो उसके अकॉर्डिंग ये लेंथ हमें मिलती है L नोट, जिसको कि हम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, जो कि हमें L नोट मिलेगी। अब इसी रोड को अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ पे इस O पॉइंट पे खड़ा होके देखता है तो उसको ये लेंथ कितनी दिखेगी, उसको अगर हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना चाहें तो इस ऑब्जर्वर के लिए इस रोड के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, जो A पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा x1 एंड जो B पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा x2। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि क्या जो ऑब्जर्वर O प्राइम पे खड़ा था उसको ये लेंथ x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम ऑब्जर्व हो रही थी। सिमिलर वे में यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है तो उसको ये x2 माइनस x1 ऑब्जर्व होगी, क्या ऐसा होगा? इस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। देखो हमारे पास L नोट आ गया है x2 माइनस x1। अब हम यूज़ करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया था, इन प्राइम कोऑर्डिनेट्स को इन सिंपल कोऑर्डिनेट्स के साथ कोरिलेट किया था। तो यहाँ पे हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है तो हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मिला था, x प्राइम इक्वल्स टू x माइनस वी टी। कब? जब आपका s प्राइम फ्रेम v वेलोसिटी से x कोऑर्डिनेट के अलोंग x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग मोशन में है। तो हमें x प्राइम की वैल्यू x की फॉर्म में इस टाइप से मिली थी। अब मेरे पास अगर x प्राइम x माइनस वी टी है तो x2 प्राइम हो जाएगा x2 माइनस वी टी एंड x1 प्राइम हो जाएगा x1 माइनस वी टी। तो यहाँ पे मेरे पास x2 प्राइम एंड x1 प्राइम की वैल्यू आ गई है x2 एंड x1 की फॉर्म में। अब जैसे कि L नोट मेरे पास है x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, तो इन दोनों की जगह मैं ये वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ x2 एंड x1 की फॉर्म में। और जब इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो देखो ये जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वी आपका पॉजिटिव होगा, इधर वी नेगेटिव, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल होके मेरे पास L नोट आएगा x2 माइनस x1, जो कि मेरी लेंथ है
जब एक ऑब्जर्वर ओ पॉइंट पे खड़ा होकर देखता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में दूसरा फ्रेम आपका एक कांस्टेंट v वेलोसिटी से मोशन में है। तो अब आपका एक ऑब्जर्वर इस फ्रेम में खड़ा है, एक ऑब्जर्वर इस फ्रेम में खड़ा है, दोनों अगर इस लेंथ को मेज़र करते हैं तो इस लेंथ की वैल्यू जो आती है वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में x कोऑर्डिनेट से मेज़र की जा सकती है। और वो यहाँ पे क्या आ रही है, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, एंड यहाँ पे आ रही है x2 माइनस x1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ऑब्जर्वर सेम लेंथ ऑब्जर्व करेंगे और आपकी जो लेंथ है दैट इज़ इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो लेंथ होती है, उस लेंथ को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो जो डिस्टेंस आपका एक क्वांटिटी है दैट क्वांटिटी इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हमें एक क्वांटिटी मिल गई है जो कि इनवेरिएंट होती है, दैट इज़ लेंथ और डिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी आती है वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी भी इनवेरिएंट होती है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन? उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम कहेंगे कि यहाँ पे आपके पास कोई एक बॉडी है ए, और ये बॉडी आपकी मोशन में है। अगेन यहाँ पे जो आपका एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ही लेके चल रहे हैं। अब ये ए जो बॉडी है वो बॉडी कुछ वेलोसिटी से मोशन में है। उस वेलोसिटी को अगर मैं कह देती हूँ कि मैं एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है, वो अगर इसकी वेलोसिटी को मेज़र करता है तो उस वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं u प्राइम से। अब ये u प्राइम है, इसमें x, y, z तीनों कंपोनेंट होंगे। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है वो अगर इस बॉडी का जो मोशन है, इसकी वेलोसिटी जो है उसको एनालाइज करे तो उसको हम कह देते हैं कि इस ऑब्जर्वर को जो वेलोसिटी फील होगी वो वेलोसिटी होगी u। तो इसका मतलब O पे जो ऑब्जर्वर बैठा है वो कहता है u वेलोसिटी है इस बॉडी की जो कि मोशन में है, एंड O प्राइम पे जो ऑब्जर्वर है वो कहता है कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी है दैट इज़ u प्राइम। अब जो ये u या u प्राइम है इनकी वैल्यू लिख सकते हैं इनके तीनों कंपोनेंट्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो आपके x, y, z कंपोनेंट आएंगे तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में u प्राइम को x, y, z कंपोनेंट के साथ लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा इसको ux प्राइम प्लस uy प्राइम प्लस uz प्राइम की फॉर्म में, एंड आपका जो यहाँ पे u वेलोसिटी ऑब्जर्व हो रही थी इस ऑब्जर्वर को, उसको हमने लिख दिया ux, uy, uz। अब जो ux प्राइम, uy प्राइम, uz प्राइम दीज आर वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड ux, uy, uz आपके इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंपोनेंट हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो वेलोसिटीज़ हैं ये वेलोसिटीज़ भी दोनों सेम रहेंगी क्या। इनको देखने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हमने कोऑर्डिनेट्स की रिलेशन फाइंड आउट की थी, दैट इज़ x प्राइम इक्वल्स टू x माइनस वी टी, वाई प्राइम इक्वल्स टू वाई, z प्राइम इक्वल्स टू z। कब, जब हम कह रहे हैं कि s प्राइम मेरा x पॉजिटिव x डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मोशन में है और ये v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो यहाँ से हमें मिला x प्राइम इक्वल्स टू x माइनस वी टी, एंड y एंड z जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे एज इट इज़ सेम हैं, y प्राइम y के इक्वल, z प्राइम z के इक्वल। अब इन ये जो कंपोनेंट्स हैं आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, इनसे हम फाइंड आउट कर लेंगे वेलोसिटी को। तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा इन कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने जब इनका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ पे देखो x प्राइम था x माइनस वी टी, सो डी एक्स प्राइम बाई डी टी हो गया हमारे पास डी एक्स बाई डी टी माइनस वी टी, वी इज कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है और टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया v। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ डी एक्स प्राइम बाई डी टी, दिस इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे जो मेरा x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसको मैं लिख रही हूँ ux प्राइम। तो ux प्राइम मेरा आ गया ux माइनस v के इक्वल, और ux मेरा क्या है
ux है मेरा x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो दोनों फ्रेम्स में मैंने x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को इक्वेट कर दिया और इनकी रिलेशन मेरे पास आई ux प्राइम इक्वल्स टू ux माइनस v। सिमिलरली जब हम y की जो इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास आएगा dy प्राइम बाई डी टी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी, और जो हो जाएगा uy प्राइम इक्वल्स टू uy। एंड सिमिलरली जब मैं z प्राइम का डेरिवेटिव लूँगी यहाँ पे, सो डी जेड प्राइम बाई डी टी इक्वल्स टू डी जेड बाई डी टी, और यहाँ से हो गया यू जेड प्राइम इक्वल्स टू यू जेड। तो तीनों जो वेलोसिटी कंपोनेंट हैं एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एंड एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उनको हमने यहाँ पे कोरिलेट कर दिया है। अब जो नेट वेलोसिटी हमारे पास आ रही है उसको अगर हम लिखना चाहें तो मैं कहती हूँ ओके यू एक्स प्राइम प्लस यू वाई प्राइम प्लस यू जेड प्राइम, इन तीनों का मुझे सम करना है। तो इन तीनों को सम करूँगी तो इन तीनों की वैल्यूज़ मैं यहाँ पे इन इक्वेशन से पुट कर देती हूँ। जब मैंने यू एक्स प्राइम की जगह रखा यू एक्स माइनस वी, यू वाई प्राइम की जगह रखा यू वाई एंड यू जेड प्राइम की जगह रखा यू जेड, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। इसमें इन तीनों फैक्टर्स को अगर मैं कंबाइन करती हूँ तो ये मेरे पास आता है यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड माइनस वी, एंड यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड मेरे पास है यू एक्स प्राइम प्लस यू वाई प्राइम प्लस यू जेड प्राइम मेरे पास है यू प्राइम। सो यू प्राइम मेरा आ गया यू माइनस वी के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को कंसीडर करते हैं, सो अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में वेलोसिटी आपकी इनवेरिएंट नहीं रहती, वेरिएंट रहती है। वेरिएंट मतलब वेलोसिटी चेंज होती है। एक ऑब्जर्वर आपका ओ प्राइम पे है जो वेलोसिटी कह रहा है कि यू प्राइम वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट की, तो जो ऑब्जर्वर आपका ओ पे है वो इस वेलोसिटी को बताएगा कि वो यू के इक्वल नहीं है बट यू माइनस वी। जिस वेलोसिटी से आपका एस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है वो वेलोसिटी आपकी इसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो वेलोसिटी आपकी इनवेरिएंट नहीं है, वेलोसिटी वेरिएंट होती है। मीन्स अगर दो इनर्शियल फ्रेम से दो डिफरेंट ऑब्जर्वर किसी एक इवेंट की, किसी एक बॉडी जो मोशन में है उसकी वेलोसिटी अगर मेजर करते हैं तो वो वेलोसिटी दोनों को डिफरेंट फील होगी, इक्वल नहीं होगी। सो वेलोसिटी इज वेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की कि एक्सेलरेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर वेरिएंट रहती है या इनवेरिएंट। अभी हमने देखा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो लेंथ या डिस्टेंस है दैट इज इनवेरिएंट एंड वेलोसिटी इज वेरिएंट। नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन कि आप जब दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चल रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक एस फ्रेम है एक एस प्राइम फ्रेम है, एंड जो एस प्राइम फ्रेम है वो एस के रेस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। सो दिस इज एक्स वाई प्राइम एंड जेड प्राइम, ठीक है। तो कांस्टेंट v वेलोसिटी से पॉजिटिव x डायरेक्शन में आपका s प्राइम फ्रेम है वो मोशन कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की कि यहाँ पे आपके पास एक कोई बॉडी है a जो कि मोशन में है। अब इस बॉडी की वेलोसिटी अगर कोई ऑब्जर्वर o प्राइम पॉइंट पे रह के देखता है तो अगर मैं कहती हूँ कि उसको वेलोसिटी a प्राइम ऑब्जर्व होती है, देन o पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर है उसको एक्सेलरेशन यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है a। तो क्या आपकी a एंड a प्राइम जो दोनों एक्सेलरेशंस हैं वो इक्वल है या फिर इक्वल नहीं है, इसको हम अगेन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से स्टडी करेंगे। तो ये सबसे पहले हमने क्या माना कि जो एक्सेलरेशंस हैं इनके कंपोनेंट एक्स वाई जेड डायरेक्शन में ए प्राइम के कंपोनेंट्स हो जाएंगे ए एक्स प्राइम ए वाई प्राइम एंड ए जेड प्राइम, एंड ए जो एक्सेलरेशन है उसके कंपोनेंट हो जाएंगे ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। इस टाइप से कि आपकी जो एक्सेलरेशंस हैं इनका सम होगा इन कंपोनेंट्स की सम के इक्वल। सो हमारे पास ए एंड ए प्राइम की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर से हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हमारे पास इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन है। अब इन रिलेशंस को यूज़ करके हमने क्या किया, सबसे पहले वेलोसिटी के कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशन निकाली, जिसके लिए हमने इन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे ही हम इनका टाइम के साथ डेरिवेटिव लेते हैं हमारे पास आता है डी एक्स प्राइम बाई डी टी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। वी कॉन्स्टेंट है तो टाइम के साथ डेरिवेटिव यहाँ पे हो गया ओनली हमारे पास वी कंपोनेंट।
सो डी एक्स प्राइम बाई डी टी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी माइनस वी। डी एक्स प्राइम बाई डी टी को अगर मैं कह देती हूँ वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन फॉर दिस एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन डी एक्स बाई डी टी मेरा हो जाएगा यू एक्स। वी जो वेलोसिटी कंपोनेंट है कांस्टेंट है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। देन मैंने y जो कोऑर्डिनेट है उनका डेरिवेटिव लिया, डी वाई प्राइम बाई डी टी हो गया डी वाई बाई डी टी के इक्वल। सिमिलरली डी जेड प्राइम बाई डी टी हो गया डी जेड बाई डी टी के इक्वल। तो यहाँ से मेरे पास ये तीन रिलेशन आ गई हैं, यू एक्स प्राइम इक्वल्स टू यू एक्स माइनस वी, यू वाई प्राइम इक्वल्स टू यू वाई एंड यू जेड प्राइम इक्वल्स टू यू जेड। जो वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट्स है वो मुझे यहाँ से मिल गए हैं। अब मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं इन वेलोसिटी कंपोनेंट्स का फिर से डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे ही मैंने इन वेलोसिटी कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सबसे फर्स्ट इक्वेशन है यू एक्स प्राइम इक्वल्स टू यू एक्स माइनस वी। ये क्या हो जाएगी मेरे पास, डी बाई डी टी ऑफ यू एक्स प्राइम इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ यू एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी है दैट इज यहाँ पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रही हूँ, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैं करूँगी तो उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0। सो फर्स्ट इक्वेशन से मुझे मिलेगा यहाँ पे डी यू एक्स प्राइम बाई डी टी इक्वल्स टू डी यू एक्स बाई डी टी। अब ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो ये एक्सेलरेशन बन जाएगा। सो दिस इज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। सो एक्स प्राइम इक्वल्स टू एक्स आ गया मेरे पास यहाँ से। जब मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ से मेरे पास आएगा ए वाई प्राइम इक्वल्स टू ए वाई, एंड जब मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे पास आएगा ए जेड प्राइम इक्वल्स टू ए जेड। तो यहाँ पे मेरे पास इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो मेरे पास कंपोनेंट थे ए एक्स प्राइम, ए वाई प्राइम एंड ए जेड प्राइम, इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे जो कंपोनेंट होंगे मेरे पास ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड, इनकी फॉर्म में आ चुकी हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ए एक्स प्राइम, ए वाई प्राइम, ए जेड प्राइम को ए एक्स, ए वाई, ए जेड के साथ कोरिलेट हमने कर लिया है। अब अगर हम इनका सम करें ए एक्स प्राइम प्लस ए वाई प्राइम प्लस ए जेड प्राइम, तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या आएगा, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, और इनका सम का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है। मैं लिख रही हूँ ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड को ए एक्सेलरेशन एंड ए एक्स प्राइम प्लस ए वाई प्राइम प्लस ए जेड प्राइम को ए प्राइम। तो यहाँ से मेरे पास आ गया ए प्राइम इक्वल्स टू ए। इसका मतलब एक ऑब्जर्वर आपका जो ओ प्राइम पे बैठा है और वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन ए प्राइम है, एंड दूसरा ऑब्जर्वर ओ पे है वो कह रहा है एक्सेलरेशन ए है। दीज टू एक्सेलरेशंस आर इक्वल। तो आपके जब दो इनर्शियल फ्रेम्स में एक्सेलरेशन इक्वल है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो क्वांटिटी है दैट इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ हमें क्या मिला, लेंथ या डिस्टेंस इज इनवेरिएंट, वेलोसिटी इज वेरिएंट, बट एक्सेलरेशन इज अगेन इनवेरिएंट। अब इस एक्सेलरेशन को हम यूज़ करते हैं जो न्यूटन सेकंड लॉ है, जिसको लॉ ऑफ मोशन भी हम कहते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं कहती हूँ कि मैंने F फोर्स कहा, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेरे पास है F फोर्स, जिसको मैं लिख रही हूँ मास इनटू दिस एक्सेलरेशन, और यहाँ पे मेरे पास फोर्स है F प्राइम, जिसको मैं कह रही हूँ मास इनटू दिस ए प्राइम एक्सेलरेशन। मास हमने यहाँ पे सेम लिया, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या कहा था कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे जो हम लेके चलेंगे यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स होल्ड्स गुड। इसका मतलब कि वहाँ पे जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसमें मास को एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी लेके चलते हैं। तो मास अगर एब्सोल्यूट क्वांटिटी है तो इसका मतलब है मास दोनों फ्रेम्स में आपका इक्वल होगा। अब मास इक्वल था और यहाँ पे हमने देखा कि एक्सेलरेशन भी हमारे पास इक्वल आ गई है, इसका मतलब फोर्स भी इक्वल हो गया। तो F फोर्स F प्राइम फोर्स के इक्वल हो गया, तो फोर्स इज अगेन एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो आपके दो इनर्शियल फ्रेम थे S एंड S प्राइम, यहाँ पे आपको फोर्स एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी मिल रही है। इसका मतलब ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर इक्विवेलेंट टू डिस्क्राइबिंग द लॉ ऑफ मोशन। कि हम लॉ ऑफ मोशन है जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसको अगर डिस्क्राइब करें तो सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ है या फिर जो लॉ ऑफ मोशन है वो इक्विवेलेंट होगा। हर केस में हमें फोर्स है वो इक्वल मिल रहा है, और इसी को कहते हैं न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल।
सो हमने अभी देखा इस वीडियो में कि गैलीलियन इनवेरिएंस की गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से पैरामीटर आपके वेरिएंट हैं, कौन से पैरामीटर इनवेरिएंट हैं। तो इसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ ली हैं। लेंथ या डिस्टेंस, दैट इज़ इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी इज़ वेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड द थर्ड एक्सेलरेशन इज़ अगेन इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इस एक्सेलरेशन की हेल्प से हमने न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, एंड इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।